प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदी करते हुए आइए हम सदगुरु कबीर साहिब जी के मौलिक ग्रंथ रत्न बीजक के 10वें अध्याय हिंडोले को आप सबके बीच रखने का प्रयास कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी इस हिंडोले में मैंने कल क्या बताया था मैंने हिंडोला प्रकरण क्यों बनाए हैं सदगुरु कबीर साहिब जी। हिंडोला में क्या बता रहे हैं? साहिब कह रहे हैं कि अविनाशी जीव कर्म के बस जन्मादि हिंडोले में झूले। कौन से हिंडोले में झूल रहे हैं? हम सभी लोग, संसार के जितने भी देहधारी प्राणी हैं वे जन्म मरण के हिंडोले में झूल रहे हैं और उस हिंडोले से हमें उतरने का उपाय सदगुरु कबीर साहिब जी बताते हैं। तो इसमें सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि झूलने का कारण क्या है। आदमी भ्रांति में अनादिकाल से भटक रहा है, उसे झूले का रूपक देकर सदगुरु ने कैसा मार्मिक ढंग से हम सबको समझाने का प्रयास किया है, यह सोचते ही बनता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जैसे खंबा होता है, मेरू होता है, मरुआ होता है, भंवर कली है, कांटी है, डंडे हैं, पटरी है, इन सारी सामग्रियों को लेकर के झूला बनता है। बिना इसके झूला नहीं बनता। किसी एक चीज को, गाड़ी को, मोटर को, साइकिल को या माइक को, किसी भी एक चीज को आपको बनाना है तो उसमें बहुत सारे अवयव लगते हैं, है ना? लगते हैं कि नहीं लगते हैं? बिना उसके आज आप लोग नाक कान में जो गहना पहनी हो वो भी पेपर सोना से बस नहीं बनता, उसमें भी कुछ मिलावट की जाती है। हर वस्तु में मिलावट है। केवल एक आत्मा ऐसी चीज है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसको कहते हैं अजर हम, अमर हम, अखंडम, अनुपम, अहम शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन है, इसमें किसी प्रकार की अशुद्धता या मिलावटबाजी नहीं है। तो यहाँ पर जो झूला में हम झूल रहे हैं, जन्म मरण के झूले में, इसके की भी कई कारण हैं। उन सारे कारणों पर सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ आज प्रकाश डाल रहे हैं। साहिब कह रहे हैं कि जैसे खंबा, मेरू, मरुआ, भंवर कली, कांटी, डंडे, पटरी आदि के बिना झूला नहीं खड़ा होता है, वैसे पाप, पुण्य, माया, लोभ, काम, शुभाशुभ वासनाएं, कर्म आदि के बिना यह भ्रम का हिंडोला, यह संसारिकता एवं जन्म मरण का हिंडोला खड़ा नहीं होता है। और जब तक हम इसमें पाप पुण्य में, लोभ मोह में, काम क्रोध में, शुभाशुभ वासनाओं में या सकाम कर्मों में पड़े रहेंगे, तब तक हम जन्म मरण आदि के हिंडोले से बाहर नहीं हो सकते हैं। जिस हिंडोले में सब जीव झूल रहे हैं वह हिंडोला का नाम सदगुरु कबीर साहिब जी भ्रम रख रहा है। भ्रम, भ्रम के कारण आदमी संसार में भटक रहा है, उसको भ्रम हो गया है। यदि आदमी के भ्रम का निवारण हो जाए तो उस झूले से वो बच सकता है। सदगुरु ने शुरू में ही कहा भरम हिंडोला। कौन सा हिंडोला? इस हिंडोले का नाम क्या रखा? भरम हिंडोला। झूले सब जग आए, भ्रम हो गया है। पहला भ्रम तो यह है कि विषयों में सुख मिलेगा, प्राणी में, पदार्थ में, पद में, प्रतिष्ठा में। इसीलिए तो लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, धन कमाते हैं, चाहे खेती बिजनेस व्यापार से कमाए, चाहे जिस किसी भी प्रकार से कमाए, मकान बनाते हैं, फिर अपने जीवन के यात्रा के लिए, जीवन रूपी यात्रा के लिए खूब साज श्रृंगार करते हैं। शादी विवाह, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदारी, सब कुछ करते हैं। उन्हें कौन सा भ्रम हो गया है कि इससे हमको सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा, यानी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति होगी, जो चाहते हैं वो मन का पूरा हो जाएगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है। तुम्हें भ्रम हो गया, सुख मेरी आत्मा से अलग नहीं। और हम कहाँ खोज रहे हैं? हमें क्या भ्रम हो गया? आत्म सुख को त्याग करके विषय उन्मुख हो गए, विषयों में सुख खोजने लगे। आत्म उन्मुख नहीं हुए, क्या हो गया? विषयों में आनंद खोजने, विषयानंद, आत्मानंद को हम भूल गए। सुख की जो पुकार उठ रही है अंदर से, उस दिन हम कह रहे थे आनंद स्रोत बह रहा,
कहाँ पर? भीतर। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। इंसान एक बार प्रयोग करके देखे कि अपने से अलग बाहर कहीं सुख है कि अपने भीतर सुख है। भीतर के सुख को नहीं जान रहा। साहब ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। राम कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, सुख शांति कहो, मोक्ष कहो, कल्याण कहो, जो भी कहो, हम सबका जो अभीष्ट है, प्रिय है, जिसके लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं, वो बाहर नहीं है। ये सदगुरु कबीर साहब जी पुकार पुकार करके कह रहे हैं। जय खोजत कल्पों गया घट ही माही सो, मूर घट ही माही, अपने घट में है। बाढ़ी गर्व गुमानते ताते पर गई दूर। हमें ये गर्व है, गुमान है, ये अहंकार है कि हम अपने पुरुषार्थ से उसको बाहर से प्राप्त करेंगे, बाहर से नहीं। आप जितना भी बाहर से पा चुके हैं उसको त्याग दो। बाहर से जो कुछ मिला क्या मिला बताओ? माया है, आज मिली कल छूट गई। जो यहाँ मिलती है और छूट जाती है, एक रस नहीं रहती, बदलती रहती, वही तो माया है। और क्या माया है? लेकिन मेरा अपना स्वरूप, अपनी चेतन आत्मा मुझसे ना अलग है, ना उसे मुझे पाने के लिए किसी प्रकार का कोई क्या करना है, साधन करना है। यदि एक साधन है करना चाहो, तभी हमारे जीवन में वो शांति और मुक्ति प्राप्त होगी। वो क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। और इसी अंतःकरण की शुद्धि के लिए सारी साधनाएं की जाती हैं। आदमी जो बाहर के प्राणी पदार्थों को, सुख को, शांति को, दुनिया के उसमें खोज रहा है ना, भोगों में, वो बाहर से नहीं मिलता है। उसमें और मलिन हो जाता है उसका हृदय, उसका अंतःकरण। संसार की माया बटोरते बटोरते मलिन होता है कि नहीं होता है? धन चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, नाते रिश्ते संबंध चाहिए, इसमें और मलिनता आती है। लेकिन यदि आदमी भक्ति कर रहा है किसी भी इष्ट की, उपास की, तो उसमें उसका मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए? अंतःकरण की पवित्रता। आप जल चढ़ाइए, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। एक संत जी कह रहे थे कि घर में सास से, देवरानी जेठानी से, या परिवार के लोगों से, या किसी भी व्यक्ति से करते हो आप छल, और मंदिर में जाकर के चढ़ाते हो जल, तो कभी नहीं होगी तुम्हारी समस्या का हल। हमारे जीवन में समस्याएं हैं, समस्याओं पर समस्याएं हैं, और उस समस्या का समाधान के लिए घर परिवार में जब उलझ जाते हैं, संसार से जब दुख मिलता है, शरीर से जब दुख मिलता है, तो आदमी कहाँ जाता है? एक लोटा जल ले करके किसी देवता को चढ़ाने जाता है। लेकिन विचारक कहते हैं कि छल करोगे, कपट करोगे, ईर्षा दंभ पाखंड रखोगे, जाके कपट दंभ नहीं माया, और ताके हृदय बसे रघु राया। रघुनाथ जी किसके हृदय में बसते हैं? जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, मन इंद्रियों को साधना चाहिए। इसके बिना अंतःकरण पवित्र नहीं हो सकता। और वो ईश्वर, वो परमात्मा कहाँ बैठा है? हमारे अंदर ही बैठा है। बाहर खोजने का भ्रम त्याग दो, ये भ्रम ही हमको भटका रहा है। इसलिए बड़ा सुंदर भजन है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, है दिल में, तो करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, तो करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो
सजन धीरे धीरे। आदमी कहता है भजन के लिए समय नहीं निकलता, भजन के लिए समय नहीं निकलता। भजन के अर्थ को ही नहीं समझते तो समय कैसे निकलेगा। पहले तो हमें भजन के अर्थ को समझना चाहिए। भजन है क्या? भजन है दोषों दुर्गुणों से अपने आप को पृथक कर लेना। दोष और गुण दोनों मिले हैं एक में, अच्छाई और बुराई, जड़ और चेतन। इस ये शरीर जड़ है और चेतन इसमें निवास कर रहा है। सार और असार का जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई। गोस्वामी जी ने कहा है ना, गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है, यद्यपि मृषा लेकिन छूटत कठिनाई। ये जड़ चेतन की जो ग्रंथि पड़ी अज्ञान की, अज्ञान ही है, ये भ्रम ही है हमें कि संसार से सुख मिलेगा, भोगों से सुख मिलेगा, बाहर से परमात्मा मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, कल्याण मिलेगा। ये भ्रम है। ये जो हमारे मन में भ्रम की गांठ पड़ गई है, इसको यदि हमको छुड़ाना है, गांठ को खोलना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। भजन क्या है? गुरु के पास जाइए, उनकी वाणी सुनिए, सदग्रंथों का अध्ययन करिए, दोष दुर्गुणों का त्याग करिए, जीवन को निर्मल और पवित्र बनाइए। धीरे धीरे आसक्ति और ममता और वासना का त्याग करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, दोष दुर्गुणों का त्याग हो जाएगा, जड़ से हमारा मन लौट करके अपने स्वचेतन आत्मा में आ जाएगा। यही तो भजन है। भजन का अर्थ होता है, सत्संग का अर्थ होता है अपने आप में लौट आना। हम अपने आप में नहीं लौट रहे, कहाँ जा रहे? बाहर। और लोग कहते हैं साहब ये काम बड़ा कठिन है, तुम तो जल चढ़ाने को कहो तो हम एक नहीं 10 लोटा चढ़ा देंगे, अगरबत्ती लगा देंगे, फूल तोड़ के चढ़ा देंगे। तोड़ के फूल तोड़ के चढ़ाते हो कि ऐसे ही चढ़ा देते हो? पेड़ में लगे लगे ये तोड़ना मरोड़ना ये सब कर देंगे हम, क्योंकि यही करते आए हैं। किसी का दिल तोड़े, अब यहाँ लेके फूल तोड़े। अरे डाली में फूल खिला है, उसको तोड़ने की तुम्हें प्रकृति ने इजाजत नहीं दी है। हम खिला नहीं सकते हैं। खिला लेंगे? फूल खिला सकते हैं हम? नहीं खिला सकते। तोड़ने की क्या आवश्यकता है? प्रकृति में फूल खिला है, खिला रहने दो। डाली में रहेगा तो 2 दिन 4 दिन वो शोभायमान है, सुंदरता उसकी बरकरार रहेगी, खुशबू भी देगी। देता है ना फूल, खुशबू भी देता है, सुंदरता भी देता है। जहाँ फूल खिले होते हैं देखो मन खिल जाता है देख के, वातावरण सुवासित रहता है। हमने क्या किया? तोड़ दिया। तो फूल तोड़ना, अगरबत्ती लगाना, आरती उतारना हमको आसान लगता है, लेकिन कहते हैं कि मन को मोड़ लो, मन को शुद्ध कर लो, अपने में लौट आओ, संसार का चिंतन ना करो, उनकी चर्चा ना करो, बहू बेटे की याद ना करो। तुम्हारे विवाह के वो जो दिन हैं उनकी याद ना करो। ये दुनिया की याद करते हैं, मम्मी की याद, पापा की याद, सहेली की याद, दोस्त की याद, मित्र की याद। उस होटल में ये खाए थे, उस पार्क में ऐसे घूमे थे, उसके साथ ये बात किए थे, लड़ाई झगड़ा हो गया, बुराई हो गई, कोई भी बेकारी बात है उनको याद करते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं सारी ये यादगिरियों को खत्म कर दो, चित्त वृत्ति को शांत करो, अंतःकरण को पवित्र करो। कहते साहब यही काम नहीं होता है, यही नहीं हो रहा। लेकिन ये भजन कह रहा है कि कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मिलेगा क्यों नहीं? मिलेगा क्यों नहीं? वो तो हमारे अंदर है। अरे मैं अपने आप को भूल चुकी हूँ, उसे याद करना है। मिलने की क्या बात है?
यदि बिछड़ा होता तो मिलता। तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा ब्रह्म, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारी सुख शांति महापुरुष बता रहे हैं, तुम उसे भूल गए हो। बिछुड़ने की तारीख तुम्हें याद हो तो संत उसे मिलने की तारीख बता दें। तुम कब बिछड़े अपने सुख से, शांति से, परमात्मा से, तुम्हें खुद पता नहीं है ना। इसलिए भाई सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, तुम्हें भ्रम हो गया है कि बाहर से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, इसलिए तुम कभी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के दास बन जाते हो तो कभी विषयों के दास बन जाते हो। जो लोग विषयों की दासता से अपने आप को छुड़ा लेता है, मोक्ष और परमात्मा को अपने से अलग मानकर उनकी खोज करने में लग जाता है और वो भटक जाता है। भटकाव को ही वो धर्म मान लेता है। अतएव विषय बंधन तो वैराग्य उदित होने पर छूट जाते हैं, परंतु ईश्वर और मोक्ष खोजने का भ्रम आदमी का कभी नहीं मिटता। वैराग्य हो गया तो भोगों को तो त्याग ही देते हो, पत्नी को त्याग देते हो, पत्नी पति को त्याग देती है, या शादी ही नहीं करवाते हो। वैराग्य हो गया, विषयों का त्याग कर दिया, लहसुन प्याज नहीं खाते हो। कितने लोग तो भोजन ही नहीं करते हैं, कंदमूल फूल फल जो भी है, मेवा मिष्ठान ड्राई फ्रूट्स वगैरह या दूध में अपना फल का आहार करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी ये कह रहे हैं कि यदि विषयों का त्याग कर दिए, वैराग्य हो गया, लेकिन बोध नहीं हुआ तो बाहर से ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का जो भ्रम तुमने फल रखा है, इसमें भी तुम बड़े दुखी रहते हो। बाहर कहाँ मिलेगा भगवान, ना किसी को मिला है ना मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा बाहर क्योंकि वो तो भीतर बैठा है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, और बना करके मूर्ति सुंदर। तुम मूर्ति बनाते हो ना, मिट्टी की, पत्थर की या किसी धातु की मूर्ति बनाते हो, फिर क्या करते हो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हो, करवाते हो कि नहीं पंडित के द्वारा। और ये परमात्मा ने जो मूर्ति बनाई, इसमें कोई प्राण प्रतिष्ठा है कि नहीं है? इसमें भी आत्मा रूपी परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा है। और जब तक वो है तभी तक तुम बोल रहे हो, चल रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को खोज रहे हो, निकल जाए तो फिर मुर्दा खोजेगा। गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, और बनाकर मूर्ति सुंदर बैठ गया है आप सीने में, सीने में बैठा है। रामायण कह रही, भागवत कह रही, गीता कह रही, कुरान कह रहा है, पुराण कह रहा है, बाइबल कह रही है, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब ये कह रहे हैं कि बाहर नहीं अंदर है, तुम्हारे भीतर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे। कहाँ बसता है? हृदय में। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। और हम कहाँ खोजते हैं? हृदय में खोजा कभी आज तक? सबके अंदर बैठा है और सबसे लड़ाई झगड़ा है। जितने लोग हैं यार, संसार तो रहने लायक है ही नहीं, और रह रहा है उसी संसार में। क्यों नहीं है संसार रहने लायक? यदि हम पूछे कि क्यों नहीं है संसार रहने लायक, तो आप किसकी शिकायत करते हो? अपने शरीर की, अपने स्वजनों की, अपने जिनसे संबंध हैं उन संबंधों को लेकर के जो खटास है उनकी, और किसकी करते हो बताओ? और इसी को नहीं ठीक कर पा रहे हम, क्योंकि इसमें उलझ उलझ के मर रहा है। हमने किसको श्रेय दे दिया? शरीर को, संबंध को, रिश्तेदारों को, है कि नहीं? हमने अपने आत्मा को श्रेय नहीं दिया। आत्मा को समझने के लिए तो माता मदाल सा समझाती है, अरे बेटा क्यों रो रहा है? लोरी में कहती है, तू तो शरीर नहीं, तुझ में शरीर नहीं, गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं, नाम जात तुझ में नहीं, काहे को दुख पाए, हंस हंस के तत्व ज्ञान पुत्र को कराए। लोरी में बता देती, बेटा तू शरीर नहीं है, शरीर तुझ में नहीं है। ये 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, गगन तेज नीर, तू नहीं है। तेरा जो नाम और जाति है ना, ये भी तू नहीं, ये तो शरीर का नाम है। आत्मा का कोई नाम है? ये तो हम रख लिए हैं। आत्मा आत्मा कह रहा है, जीव जीव कह रहा है, ब्रह्म ब्रह्म कह रहा है। आत्मा का नाम नहीं है। शरीर का नाम रखते ना, लक्ष्मी, कांति, श्यामा, सुशीला, जो भी नाम रख दो, मीरा, सुमेधा, हम पलट के देखने लगते हैं।
ये शरीर के नाम रखने पड़ते हैं। इसका कहीं जहाँ जन्म लेता शरीर, जिस माता पिता से जन्म लेता, जिस कुल परिवार से, उसके नाम जात रूप सब होता है। शरीर है तो इसका रूप है। अभी शरीर को जला देंगे तो हमारी आत्मा का कोई रूप दिखेगा? ये तो ज्ञान स्वरूप है, इसका कोई बाहरी भौतिक रूप रंग नहीं है। लेकिन हमें क्या हो गया? सदगुरु कबीर साहिब जी कहते तुम्हें भ्रम हो गया। काहे का भ्रम हो गया? विषयों का तो भ्रम कट गया। मान लीजिए कि सुख नहीं है भैया, इंद्रियों के भोग में सुख नहीं है, तो कहाँ खोज रहे हो? ईश्वर ब्रह्म परमात्मा में। जीवन बीत जाता है, लेकिन आदमी अपने आप को भूल करके भटक जाता है, भगवान नहीं मिलते। वो कहता जरूर है, कहता मरने के बाद मिलेंगे, मरने के बाद मिलेंगे, जिंदा में नहीं मिले। मरने के बाद अब किसने देखा कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? का हुआ का नहीं हुआ कौन जानता है? कोई जानता है? इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं भाई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खोजने का भ्रम आपको हमको मिटाना पड़ेगा। इसलिए मिटाना पड़ेगा क्योंकि हम चाहे अनादिकाल से अनादिकाल तक खोजते रहें, वो मिलने वाला नहीं है। आदमी अपने परम लक्ष्य को अपने से बाहर खोज रहा है, इसलिए वो दुखी है। आदमी को क्या चाहिए? विषयों में सुख खोजना तो घृणित कार्य है, परंतु मुक्ति और ईश्वर खोजना पुनीत कार्य होते हुए भी आदमी बाहर से खोज रहा है, इसलिए उसको सफलता नहीं मिल रही है। काम तो ठीक कर रहा है, लेकिन दिशा गलत है। इसलिए साहिब कह रहे हैं ईश्वर को अपनी आत्मा से अलग खोजना, विपरीत दिशा में जाना है। कौन सी दिशा में जा रहे हैं हम? विपरीत दिशा में। चल तो खूब रहा है, लेकिन अपनी मंजिल से दूर होते जा रहा है। अपने आप से दूर होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है? अपने शरीर को इतना तपा दिए, इतना गला दिए, इतना इससे कठिन कठिन तपस्याएं की, हाथ उठा दिए तो बिल्कुल सूख गया लकड़ी की तरह। खड़े हो गए, खड़ेश्वरी बन गए तो पैरों में मबाद आ गई, इतना सूज गए पैर। खड़े रहते हो, कहीं ट्रेन यात्रा, कहीं ऐसी बस यात्रा है, कहीं चलते हो तो कितने पैर में सूजन आ जाता, और तुम बरसों बरसों खड़े हो। देह सुखाए पिंजर करे, धरे रैन दिन ध्यान, और तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। गोस्वामी जी ने भी कहा। महात्मा बुद्ध ने इतनी कठिन तपस्या की, अंततः उनको उस कठिन तपस्या को त्यागना पड़ा। कहीं भोजन करो, शरीर को तपाओ मत। जब तक हम अपने अंदर के कसायों को नहीं निकालेंगे, कर्मों को सुधार नहीं करेंगे और ये आत्मबोध प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक हमें बाहर से कुछ भी नहीं। जो मिलेगा वो माया है, बाहर से जो मिलेगा वो माया है। गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये गोस्वामी जी ने क्यों लिखा? अनुभव किया होगा तब लिखा है। और हम आदमी ऐसे अज्ञानी हो गए कि बाहर खोज रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी आत्मा के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, हमारे मोक्ष और कल्याण का सही रास्ता बता रहे हैं कि बाहर ना खोजो। कहाँ खोजो? खोजने की जरूरत नहीं, खोजना बंद कर दो। अपने आप को समझो, परखो, और जितने भी तुम्हारे भ्रम हैं, मान्यताएं हैं, उनका त्याग कर दो। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं इस भ्रम हिंडोले का पहला अवयव है 2 खंबे। झूला डालने के लिए पहले 2 खंबे गाड़े जाते हैं। इस भ्रम हिंडोले के खंबे हैं पाप और पुण्य। इस पाप और पुण्य की उलझन में आदमी उलझ चुका है। विषयों के सुख के लिए वो कर्म करता है, और कर्म में 2 प्रकार के कर्म करता है। एक तो पाप करेगा और एक पुण्य करेगा। 2 ही कर्म करेंगे। विषयों में सुख खोजना है तो कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के विषयों का सुख, कुछ भी भौतिक उन्नति या उपलब्धि आपको प्राप्त करनी है तो कर्म करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं मिलेगा कि मिल जाता है, कुछ ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं जीव विषय सुखों के लिए कर्म करता है। और कर्म के कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन से? कौन कौन से? पाप और पुण्य। एक तो पाप होता है, दूसरा पुण्य होता है। जो कुछ भी करने से दूसरों को पीड़ा मिले तथा अपने मन मलिन हो जाए, वो क्या है? पाप। पाप की थोड़ी सी परिभाषा, जो
कुछ भी करने से दूसरों को पीड़ा मिल रही है, हमारा कुछ ऐसा कुछ भी कार्य कर रहा है उससे दूसरों को पीड़ा हो रही और अपना मन क्या हो रहा है, गंदा। अरे प्रसन्न नहीं, गंदा। सुनो बातों को ठीक से। हम जो कुछ भी करते हैं उससे क्या होता है, दूसरों को पीड़ा मिल रही और अपना मन मलिन हो रहा, कैसे प्रसन्न हो जाएगा? अपना मन गंदा हो रहा है। यदि मैंने ऐसा बोला कि आपको पीड़ा हो गई तो मेरा मन गंदा है, तभी तो मैं ऐसे बोली है? मैंने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे आपके अधिकारों का हनन हो गया तो मेरा मन भी गंदा हुआ कि नहीं हुआ? गंदा है तब मैंने आपको दुख दिया, और गंदा ना होता तो मैं क्या करती, सुख देती, मीठा बोलती, आपका सहयोग करती, आपकी सेवा करती, आपकी प्रशंसा करती, मन प्रसन्न होता मेरा, तब करती ऐसे और आपको भी प्रसन्नता मिलती। तो यहाँ पर ये बता रहा है, पाप पुण्य की परिभाषा दे रहे हैं सदगुरु कबीर साहब जी कि जो कुछ भी करने से, कोई भी कार्य करने से दूसरों को पीड़ा हो रही है और मेरा मन मलिन हो रहा है तो ये क्या है, मैं पाप कर रही हूँ, पाप। और इसकी सजा क्या है, नरक, दुख मिल रहा है ना। मेरा मन गंदा है तो मुझे दुख मिलेगा ही। यदि मैं गाली देती हूँ तो मेरा मन गंदा है, तभी तो दुखी हूँ मैं, तभी तो गाली दे रही हूँ। मुझे खाने पीने में लोलुपता है, संतोष नहीं है, पहनने ओढ़ने में, मेरी जमीन जायदाद जितना जो कुछ है, मठ मंदिर, उतने में मुझे संतोष नहीं है। मैं अंदर अंदर मलिन हूँ, दुखी हूँ, अशांत हूँ, पीड़ित हूँ, तब तो मैं आपको लूट रही हूँ, छीन रही हूँ, आपको भटका रही हूँ। यदि ऐसा नहीं है तो क्यों भटकाऊंगी, बताओ? तो ये मेरे अंदर में, मैं नरक में जी रही हूँ कि नहीं जी रही हूँ? ये नरक में जी रही हूँ, दुख पा रही हूँ। तो इसलिए दूसरों को सुख मिले और मेरा मन प्रसन्न हो, इसके उल्टे में दूसरों को सुख मिले और मेरा मन प्रसन्न हो, क्या हो गया, पुण्य कर्म हो गया। यहाँ पर पाप और पुण्य, इस हिंडोले के जो दो खंबे हैं, पाप कर्म तो हमें बांधते हैं, दुख देते हैं, वो तो करने ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पुण्य कर्म भी उनमें अहंता ममता हो जाने पर हमें बांधते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पाप तो बिल्कुल ना करे, पुण्य करे, लेकिन निष्काम भाव से करे। जहाँ सकाम भाव से किया जाता है तो वह भी हमारे लिए बांधने का कारण बन जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि झूले के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक मेरू होता है, मेरू। अब पाप पुण्य बता दिए, दो खंबा। क्या करना है आप लोगों को, क्या करना है? पाप तो करना ही नहीं। पाप क्या है, जिससे दूसरों को पीड़ा मिले, मेरा मन मलिन हो जाए, ये काम नहीं करना है। लेकिन जिससे दूसरों को सुख मिल रहा है, मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, भी सकाम भाव से नहीं करना है, निष्काम ही भाव से करना है। क्योंकि यदि सकाम भाव से करोगे तो शरीर में फिर से आना पड़ेगा। मैंने दान दिया है, मुझे भी मिले, तो कैसे मिलेगा? शरीर रहेगा तभी तो मिलेगा। तो शरीर धारण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा उल्टा लटकना पड़ेगा। तो इसलिए भाई ये उल्टे पुल्टे काम नहीं करना है। यहाँ आगे अब साहब कह रहे हैं कि संतुलन रखने के लिए मेरू होता है। भ्रम हिंडोले में माया ही मेरू है। माया ही इस भ्रम हिंडोले को संतुलित बनाए रखती है। माया कहते हैं मन के मोह को। अलग से माया न समझ लेना कोई अंदर से घुस जाती है, कोई दैवीय शक्ति है या शैतानी ताकत है जो अंदर घुस जाती है और हमको भटकाती है, ऐसी बात नहीं है। हमारे मन में जो मोह है वही हमारे लिए माया है। दृश्यों के प्रति जो मन में मोह है यही माया है। यह जितना प्रबल होगा उतना भ्रम हिंडोला बना रहेगा। भ्रम हिंडोला कभी टूट के गिर नहीं सकता है। जितना मन में मोह होगा, माया होगी, उतने दिन तक ये भ्रम हिंडोला लटका रहेगा, ये झूला। इससे इस शरीर में बार बार तुमको आना जाना पड़ेगा। मोह टूटने पर तो हिंडोला बिखर जाएगा। मोह असत्य एवं सत्य, घृणित और सौंदर्य, दुखद में सुखद, जड़ देह में आत्म बुद्धि करा करके जीव को सदैव अंधकार में रखता है। वहाँ फिर जो मोह हो जाता है ना, फिर वो ये नहीं समझता कि इसमें हानि है कि लाभ है, ये सत्य है कि असत्य है। आदमी का जब दिल लग जाता है, एक कहावत है, दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। काले कलूटों के साथ, नौकर के साथ, एकदम दुख दरिद्र के साथ, खाने पीने वाले के साथ, जात कुजात के साथ भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है लोग?
अपने माता पिता को छोड़ छोड़ करके जहाँ बड़े महलों में रहती हैं लड़कियाँ, खूब पढ़ रही लिख रही, अपना कैरियर बनाने वाली थी, अपना फ्यूचर उनका बनने वाला था, बीच में पढ़ाई छोड़ के भाग गई। अपने पति के साथ इतना बढ़िया से शादी हुई, उसके साथ रह रही थी, अपने बॉयफ्रेंड पहले का, उसके साथ भाग गई, पति की हत्या कर दी। हो रहा कि नहीं हो रहा समाज में? ये मोह में आदमी को दिखता नहीं कि क्या हमारे लिए हितकर है और क्या अहितकर है, क्या सही है और क्या गलत है, किससे हमारा जीवन सुंदर बनेगा और किससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसकी परख आदमी को नहीं रहती। माता पिता की सेवा करना चाहिए, सास ससुर की सेवा करना चाहिए, गुरुजनों का और बूढ़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए, इस शरीर से सेवा करना चाहिए, धन से परोपकार करना चाहिए, दान करना चाहिए, भलाई करना चाहिए, जुबान से मीठा बोलना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हैं, इस पर कभी वो विचार नहीं करता है, गलत सलत काम करता रहता है, उल्टा पुल्टा काम करता रहता है। इसलिए आदमी का मन हमेशा परेशान रहता है, जीवन उसका व्यथित रहता है। इसलिए साहब कह रहे हैं भाई, आदमी को जब आत्मबुद्धि नहीं प्राप्त होती है तो वो उसको क्या बुद्धि प्राप्त होती? जड़ बुद्धि। और जड़ बुद्धि में आदमी सदैव अंधकार में घिरा रहता है। यही माया है, जहाँ अपना पतन हो, सुख बुद्धि हो जाए, वहां पर ये माया नहीं तो और क्या है? पतन हो रहा ना, नशा में, व्यसन में, दोष दुर्गुण में, व्यभिचार में, हम जितने भी पाप कर्म कर रहे हैं उसमें हमारा जीवन पतित हो रहा है। जैसे ही शरीर छूटेगा कहाँ जाएंगे? नरक में। नरक क्या है? नरक क्या है? नरक क्या है? नरक है हमारे जीवन में फिर से जन्म लेना पड़ेगा, मतलब हम फिर से जन्म लेंगे, माँ के गर्भ में जाना। ये नरक नहीं तो क्या है बताओ? स्वर्ग है क्या वहाँ? नरक है। और इस शरीर में क्या भरा है? नाक से क्या निकलता है? आँख से क्या निकलता है? मुंह से क्या निकलता है? टट्टी पेशाब वाली जगह मल मूत्र विसर्जन करते हो, ये क्या निकल रहा? यहाँ इस हाल में बैठे हो, थोड़ा भी यहाँ मल मूत्र का कहीं भी गंध आ जाए तो कहते हो छी कितना गंदा। और अपने अंदर क्या भरा? ये नरक ही ढो रहा है कि नहीं ढो रहा है? आदमी को जवानी में पता नहीं चलता, थोड़ी सी उम्र खिसकने दो चिंता हो जाती है यार, जल्दी मर जाते। यही खोजता है बूढ़ा बूढ़ी कि उसकी देखो कितनी अच्छी मौत हुई, बिल्कुल सेवा नहीं करवाया भैया, वो तो चटपट चला गया, कितना अच्छा। तुम चिंता में हो कि पता नहीं बिस्तर पर हमको टट्टी पेशाब ना करना पड़े, चिंता में हो गए। बहू बेटा पता नहीं सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल गारंटी नहीं। और तुमने कितनी सेवा की उनकी, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो कितने दुखी हो तुम। ये नरक ये मैला ढो रहे हो कि नहीं? इस मैले को कौन उठाएगा बताओ? माता पिता जब बिस्तर पर गंदगी करने लगते हैं तो उस व्यक्ति की, माता ही पिता की नहीं, हर एक व्यक्ति की कितनी ग्लानि होती है अपने शरीर। अरे भगवान उठा ले रे भगवान, मन नहीं होता कि किसी से एक लोटा पानी मांगे। हमारा पीछे कितने दुखी हैं। देखो बहू को खाना खाना था लेकिन बेचारी अब हमने बिस्तर में गंदा कर दिया, होश भी नहीं रहती। कितने लोगों को तो कितने कितने महीना, सालों सालों, 2-2 साल, 10-10 साल भोगते हैं। तो आदमी क्या सोचता? जल्दी मर जाए, चटपट चले जाए। चटपट कैसे चले जाओगे? चटपट वाला जब काम ही नहीं करे तुमने, तो गटपट वाला काम किए, गड़बड़ काम किए, तो फिर गड़बड़ काम करोगे तो कहाँ जाओगे? नरक में। और ये शरीर में आ जाना ही नरक है, कहीं और अलग नरक खोजने की आवश्यकता नहीं है। ये विकारों में पड़े रहना ही नरक है। ये काम क्रोध राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट दंभ पाखंड में पड़े रहना ही नरक है। और हमें ये नरक इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि स्वर्ग हमने देखा ही नहीं कभी, स्व में स्थित हुए ही नहीं कभी, तो हमको तो नरक ही अच्छा लगेगा। किसी गरीब को, दीन दुखी दरिद्र को आप भिखमंगे को यहाँ ले आओ और बढ़िया मेवा मिष्ठान खिलाओ। उसने तो खाया है मांग के दुनिया भर का चटर पटर, कभी उसको रसगुल्ला मिल गया मांगने से, कभी उसको समोसा मिल गया, तो कभी उसको दुनिया के जितने भी आइटम है लोग खाते हैं वही मिल जाता। अब तुम्हारे यहाँ इतना आइटम थोड़ी तुम खिलाओगे, खिला दोगे क्या?
भले उसको अच्छे से कपड़ा पहनाओगे, अच्छे से रखोगे, लेकिन वो तरह तरह के लोगों से मिलता था, तरह तरह की चीजें खाता था, लड़ता था, झगड़ता था, स्वतंत्र जीवन, एकदम फुटपाथ पे सो जा। तुम यहाँ बढ़िया से रख रहे हो, उसको मजा नहीं आएगा। हमने देखा है बचपन में ही, पहाड़ से हमारे यहाँ हरवाहे मजदूर को लाते थे और उनको कहते थे भैया यहाँ हम जमीन भी दे देंगे, मकान भी बना देंगे, और दे देते थे लोग, फिर भी वो नहीं रहते थे, भाग जाते थे। उनको खिचड़ी, उनको महुआ की वो डुबरी क्या क्या बनता है ना, लक्चा पेजा, वही अच्छा लगता है। जिस व्यक्ति को अमारी की भाजी अच्छी लगती है और भात, उसको तुम 56 प्रकार के भोजन बना दो क्या यार, अमारी की भाजी और भात मिल जाता तो फिर मजा आ जाता, सलगा बरा मिल जाता तो मजा आ जाता, जो जिस चीज मुठिया मिल जाता, पापड़ा थापड़ा हापड़ा क्या क्या खाते हैं गुजराती लोग, वो मिल जाता तो मजा आ जाता। तो जो आदमी को नरक में रह रहा है उसको नरक ही अच्छा लगता है, नरक मिल जाता तो मजा आ जाता। भले हम दुख भोग लेते, खाने पीने वाले को भले सूजी लग जाए, इंजेक्शन लग जाए, ऑपरेशन हो जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए, लेकिन गुलाब जामुन मिल जाए एक ठो, गुलाब जामुन खाने में जो मजा है वो सुई लगने में उतना कष्ट नहीं हो रहा। वो सुनता है बीड़ी पीने वाला है कि एक कस बीड़ी मिल जाए, भले वो रात भर खांसता रहे, तो नरक में जीने वाले को नरक ही अच्छा लगता है। तुम देखो अपने मन में कि यह कब कब गंदी चीजों की याद कराकर उसमें सुख बुद्धि पैदा करता है। जहाँ तुम्हारा कुछ नहीं वहाँ सब कुछ होने का भ्रम हो जाना, ये क्या है? माया। नरक अच्छा लग रहा है, ये माया ही तो है। ये शरीर में रहना अच्छा लग रहा है, ये माया ही तो है। इस शरीर से मुक्ति मिल जाए, इस संसार से हम मुक्त हो जाएं, अमर आत्मा में स्थित हो जाएं, इसका रस मिला ही नहीं। इसलिए साहिब ने कहा, कोई राम रसिक रस पियोगे युग जियोगे। यदि पी लोगे तो युगान युग तक जीते रहोगे, मरोगे नहीं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी इस ब्रह्म हिंडोला में कह रहे हैं, दो बातों पर मैंने अभी चर्चा की। एक तो क्या है, पाप पुण्य के दो खंबा हैं और मेरू से वो लटका हुआ है, माया है मेरू। तो हमको माया को जीतना, माया है मन का मोह, और पाप तो करना ही नहीं है। जिस कार्य से हमारे जिस कार्य से लोगों को दुख मिलता है और हमारा मन मलिन होता है, वो कहलाता है पाप। उसको हमको आज से बिल्कुल बंद कर देना है। और जिस कार्य को करने से दूसरे लोगों को सुख मिलता है और हमारा मन प्रसन्न होता है, वो भी सकाम भाव से नहीं करना है, कर्तव्य भाव से करना है, निष्काम भाव से करना है, और माया का त्याग करते रहना। माया क्या है? मन का मोह। ये मन का मोह नहीं त्यागे यदि, तो क्या होगा? फिर हम नरक में जाएंगे। इस संसार में, इस शरीर में फिर से आना पड़ेगा। इसलिए हमें माया का और मोह का त्याग करना है। शुभ शुभ कर्मों से हमको ऊपर उठना है, निष्काम भाव से कर्तव्य समझ के कर्म करते रहना है। और आगे की चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। ब्रह्म हिंडोला के बारे में सदगुरु कबीर साहिब जी ने बहुत लंबी चर्चा की है। इस पर 3 हिंडोले हैं, और तो इन तीनों हिंडोलों को आप स्थायी रूप से सुन सकें, इसके लिए आप खुद या अपने बच्चों से, अपने मित्रों से इस चैनल को सब्सक्राइब करा लें और बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि रोज यहाँ से जैसे ही हम अपलोड करें आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप इस वीडियो से, इस ऑडियो से लाभ ले सकें और अपनी सुंदर सुंदर प्रतिक्रिया हमारे इस चैनल में जरूर आप लिख करके भेजें, ताकि हमको पता चले कि भाई आपको हमारे विचारों से सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी से कितना लाभ मिल रहा है। तो आइए आप सबका, हम सबका जीवन सुंदर बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग सत्संग को समाप्त करें।